क्या वाकई लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर के नरेंद्र मोदी साहब देश के प्रधानमंत्री ने 1 लाख करोड़ रुपए का झूठ बोल दिया? यह बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने इस झूठ को कैसे पकड़ा है, यह भी मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। और क्या वाकई नरेंद्र मोदी जी ने 15,000 के नाम पर एक जुमला दे दिया है? दोस्तों, इस खबर को आपको आखिरी तक सुनना बहुत जरूरी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस खबर को आखिरी तक आप जरूर सुनिए। 15,000 रुपए सरकार ने कहा है कि 15,000 रुपए हम देंगे युवाओं को, जो नई नौकरी करेगा, पहली पक्की नौकरी के लिए उसको 15,000 रुपए देंगे। कल जब यह खबर मैंने आपको बताई थी तो कुछ सवाल मैं सरकार से पूछ रहा था और अब कुछ बातें सरकार की तरफ से सामने आई है। और जब ये बातें सरकार की तरफ से सामने आई तो वो बातें जब मैं पढ़ रहा था तो यकीन मानिए हमारे ऑफिस में सब हंस रहे थे, लोटपोट थे सब। ये क्या मजाक लेकर के आ गए, क्या बवाल लेकर के आ गए। 15,000 के नाम पर आपको हंसी भी आएगी, तरस भी आएगा, गुस्सा भी आएगा कि 15,000 के नाम पर युवाओं को क्या दिया जा रहा है। 15,000 रुपए हर महीने नहीं मिल रहे हैं। मैं कल तक तो ये सोच रहा था कि 15,000 रुपए हर महीने मिलेंगे, लेकिन 15,000 रुपए हर महीने नहीं मिल रहे हैं। 15,000 रुपए वो साल में मिलेंगे। एक साल में 15,000 रुपए युवा को, नौजवान को। और अगर आप 15,000 को 365 से भाग देंगे तो 41 रुपए आता है। 41 रुपए, 41 रुपए का मतलब यह है कि एक आदमी एक वक्त का खाना भी नहीं खा सकता है। सच्चाई है। छोटे से छोटे शहर में, बड़े शहरों की बात मैं नहीं कर रहा, छोटे से छोटे शहर में 41 रुपए में एक आदमी खाना भी नहीं खा पाएगा एक वक्त का। तो आप बताइए कि मतलब ऐसी स्कीम को इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक बता करके बेचा जा रहा है कि मोदी जी ने तो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक मार दिया है। 15,000 रुपए देंगे। अरे 15,000 रुपए अगर हर महीने मिलता तो समझ में आता। आप साल में एक बार देंगे और वो भी एक बार नहीं मिलेगा, टुकड़ों में मिलेगा, 2 बार में। यानी पहली एक बार किस्त मिलेगी वो 7,500 रुपए की होगी, फिर दूसरी किस्त मिलेगी वो 7,500 रुपए की होगी। अब इसमें भी लोचा है। इसमें यह लोचा है कि आप नौकरी करेंगे तभी मिलेगी। अगर आप केवल तैयारी कर रहे हैं, अपनी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप सोचे कि चलिए 15,000 रुपए अगर मुझे मिल जाए तो मैं कम से कम किताबें ले आऊंगा, नोट्स ले आऊंगा, या अपनी कोचिंग की 2 महीने की 1 महीने की फीस भर दूंगा, वो नहीं हो पाएगा। आप जिस वक्त में नौकरी पर चढ़ेंगे, यानी कि कहीं पर किसी कंपनी फैक्ट्री में नौकरी करना शुरू करेंगे, तभी आपको पैसा मिलेगा। और वो भी एक पैसा जो है वो आपको 6 महीने में मिलेगा, अगला जो 2 किस्त है वो 12 महीने में मिलेगी। उस वक्त में नौकरी करना आप शुरू कर देंगे, तब भी आपको पैसा हाथ में नहीं आ जाएगा कि चलिए 15,000 रुपए आ गया। ये मतलब कमाल की बात है। ये क्या हो रहा है मोदी जी? इससे अच्छा तो ये होता कि आप करते ही नहीं। ये तो ऐसा दिखाई दे रहा है जले पर नमक छिड़कने वाली बात। मतलब अगर किसी आदमी के पास में, मैं खूब जो है इस बात को, मैं, आप यकीन मानना, प्रैक्टिकली मैं बात कर रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, हवा में बात नहीं कर रहा हूं। मैं जाता हूं गांव देहात में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए, और गांव देहात से मैं आता हूं, मैं खुद इस बात को समझता हूं कि लोग अपने घर में सिलेंडर नहीं भरवा पाते हैं। लोग अपने घर का सिलेंडर खत्म हो जाता है तो उसको किनारे में रख देते हैं कि 500 रुपए हो जाएंगे तब जाकर के सिलेंडर भरवा पाएंगे, ये 500 रुपए और हो जाएंगे तब जाकर के भरवा पाएंगे। 1,000-1,100 रुपए का सिलेंडर है, लेकिन वो 1,000-1,100 रुपए सिलेंडर, उसके लिए भी 500-500 रुपए, 200 रुपए कर करके मांगते किसी से कि भाई 500 रुपए तो है, 500 अगर तुम और दे दो तो मैं सिलेंडर भरवा लाऊं। एक सिलेंडर नहीं भरवा पाते हैं लोग। ये सच्चाई है। और आप क्या कह रहे हैं? 15,000 रुपए की। मैं इस स्कीम को और बारीकी से डिकोड करने वाला हूं। और राहुल गांधी ने इसी साल इसी स्कीम से रिलेटेड एक सवाल पूछा था केंद्र सरकार से। राहुल गांधी ने इसको लेकर के क्या कहा है, पहले वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री किस कॉन्फिडेंस के साथ में इस बात को कह रहे थे, एक बार जरा सुनिए तो सही। मतलब तरस आता है कि देश के युवा की स्थिति आज क्या बना दी गई है। देश के नौजवानों, आज मैं आपके लिए भी एक खुश खबर लेकर के आया। मेरे देश के नौजवानों के लिए आया। आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन
मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। मैं सभी नौजवानों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब प्रधानमंत्री यहां पर बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री के बोलने के बाद में न्यूज चैनल वालों को काम मिल गया कि भैया 15,000 रुपए का गुणगान करो। हालांकि 15 लाख की बात होती थी किसी वक्त में, 15 लाख रुपए, और ये 15,000 पर आ गए। मैंने कल भी इस बात को कहा था कि 15 लाख रुपए अगर सरकार दे दे, मुझे दे दे या किसी और को दे दे, तो मैं 15-15 हजार रुपए हर महीने सरकार को देने के लिए तैयार हूं। कहीं पर भी आदमी उस पैसे को लगा देगा और 15,000 रुपए तो वापसी ब्याज के तौर पर सरकार को ही दे देगा कि ये लो 15 लाख रुपए आपने मेरे को दिए हैं। लोन के तौर पर भी सरकार अगर 15 लाख रुपए दे देगी किसी को कि चलो ठीक है 15 लाख रुपए ले जाओ और हर महीने 15,000 रुपए रिटर्न करना है, तो भी लोग तैयार हो जाएंगे। ये मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। लेकिन आप देखिए कि ऐसा है नहीं। अब राहुल गांधी, उन्होंने ट्वीट किया, आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देखिए। राहुल गांधी ने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए का जुमला सीजन 2, अब गौर से सुनिए एक शब्द को, 11 साल बाद भी मोदी जी वही पुराने जुमले, वही रटे रटाए आंकड़े, पिछले साल 1 लाख करोड़ से 1 करोड़ इंटर्नशिप का वादा किया और इस साल फिर से 1 लाख करोड़ रुपए की नौकरी की योजना निकाल दी। अब सच क्या है? संसद में मेरे सवाल पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैंने संसद के अंदर सवाल पूछा, सरकार ने माना कि 10,000 से भी कम इंटर्नशिप वो जो है वो आती है, इसमें स्टाइफंड इतना कम था कि 90% युवाओं ने करने से मना कर दिया। मोदी जी के पास में अब कोई नया आइडिया नहीं बचा है। इस सरकार से युवाओं को रोजगार नहीं, बस जुमले मिलेंगे। अब सुनिए, जरा इत्मीनान से सुनिए। राहुल गांधी ने वाकई सवाल पूछा था 21 जुलाई को, इसी साल 21 जुलाई 2025 में, यानी महीना भर भी नहीं बीता, अभी सवाल पूछा राहुल गांधी ने। अब देखिए, ये कहीं ना कहीं जो है विपक्ष को भी भनक लग जाती है, और ये जो सरकारी बाबू होते हैं वो बता देते हैं कि भाई सरकार जो है वो इस स्कीम पर काम कर रही है। तो अब राहुल गांधी के भी सोर्स हैं अंदर सरकार के अंदर, मतलब, और इसीलिए कहा जाता है कि सरकार जो है मोदी की, लेकिन सिस्टम राहुल गांधी का है। तो किसी ने कहा होगा कि भाई ऐसे ऐसे मोदी जी इसको जुमले को पेश करने वाले हैं, आप सवाल ठोक दीजिए। तो राहुल गांधी ने अभी 21 जुलाई को सवाल पूछा संसद में, और उस सवाल का जवाब और सवाल जो है वो आपके स्क्रीन पर देखिए। यह सवाल लोकसभा के अंदर पूछा गया। राहुल गांधी विपक्ष के नेता, लोकसभा के सांसद, उन्होंने यह सवाल पूछा 21 जुलाई 2025 को। 38 नंबर पर यह सवाल जो उस वक्त में पूछा गया था। और नीचे देखिए, गौर करने वाली जो चीज है वो नीचे है। जवाब क्या आता निकल करके? जवाब ये निकल करके सामने आया कि इसके लिए टोटल जो एप्लीकेशंस की गई थी, मतलब जो युवाओं ने इसको लेकर के आवेदन किया, 10,77,000 युवाओं ने इसको लेकर के आवेदन किया, और इसमें सरकार की तरफ से ऑफर दिया गया 1,53,000 युवाओं को इसके लिए आवेदन ऑफर जो है वो दिया गया। और इसके बाद में इंटर्न में ज्वाइन कितने हुए? 9453 लोग जो है वो केवल ज्वाइन कर पाए। आसान भाषा में समझिए, आसान भाषा में बात यह है कि 10 लाख लोगों ने इस स्कीम के लिए, जो पिछली बार भी ये स्कीम जो मोदी जी ने लागू की थी, इस स्कीम के लिए आवेदन किया कि हां हम भी इंटर्नशिप करना चाहते हैं। और उसके बाद में सरकार ने 1.5 लाख लोगों को कहा कि ठीक है भैया आप आइए, 10 लाख में से 1.5 लाख लोगों को। और ये कोई सरकारी नौकरी के लिए नहीं था, कोई पक्की नौकरी भी नहीं लग रही थी, या कॉन्ट्रैक्ट पर भी कोई नौकरी नहीं थी, सिर्फ इंटर्नशिप मिल रही थी। 1.5 लाख, 10 लाख में से 1.5 लाख को सरकार ने बुलाया, और जब जाने की बारी आई तो सिर्फ 9,000 लोग ही गए। उन्होंने देखा कि भाई इतना कम पैसा मिल रहा है, मतलब
एक दिन का 41 रुपए मिल रहा है, कौन जाएगा? और जाहिर सी बात है, ये फॉर्म की अगर सरकार फीस लगा दे कि आपको इंटर्नशिप के लिए फॉर्म भरना है तो 300 रुपए 500 रुपए अगर इसकी फीस रख दे, तो जितना सरकार पैसा देगी उससे ज्यादा सरकार पैसा कमा लेगी। सरकारी जो नौकरियां निकलती है उसमें यही होता है कि जितने रुपए देने हैं पेंशन के तौर पर, उनकी तनख्वाह के तौर पर, उससे ज्यादा पैसा तो सरकार फार्म के तौर पर कमा लेती है। जो फॉर्म भरते हैं उस फॉर्म में कमा लेती है सरकार पैसे। तो आप देखिए, एक टेक्निकल चीज है और बिल्कुल सिंपल तरीके से इस बात को समझिए कि मोदी जी जो हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि हम 15-15 हजार रुपए देंगे। मुझे याद आता है, ऐसी स्कीम लेकर के आए थे किसान सम्मान निधि, और किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए सालाना किसानों को देने की बात कही थी। अब 6,000 रुपए 365 से आप भाग करेंगे तो वहां पर 16 रुपए निकल करके आता है। 16 रुपए का मतलब यह है कि एक किसान बेचारा 3 टाइम चाय भी नहीं पी सकता है, खाली सूखी चाय, बिस्किट वगैरह लेगा तो एक ही टाइम हो पाएगा, सूखी चाय भी नहीं पी सकता 16 रुपए में। और अभी जो है वो नौजवान के लिए लेकर के आए हैं 15,000 रुपए की बात। अब इसमें क्या कहा है, इसमें ये कहा है कि 1 लाख रुपए से कम जो नौकरी पर जाएंगे लोग, जिनकी सैलरी हर महीने की 1 लाख रुपए से कम होगी, उनको ये फायदा होगा। और 10,000 रुपए 15,000 रुपए से ऊपर की जो नौकरी लगेंगे वो लेंगे। मतलब 15,000 रुपए की आपकी नौकरी है और 1 लाख से कम की है तो आप जो है 15,000 रुपए पा सकते हो। मुझे समझ में नहीं आता है कि 1 लाख रुपए जिसकी अगर महीने की सैलरी मिल रही है तो वो इस स्कीम को क्यों करेगा। लेकिन बस ये है कि हाँ, किसी तरीके से हमने चीजों को बढ़ा देना है ताकि कल को आंकड़े हमारे पास में बहुत ज्यादा आ जाए। सरकार कह रही है कि हम 15 अगस्त से और 31 जुलाई तक ये स्कीम हम चला रहे हैं और इसके तहत हम करीब करीब जो है वो 3 करोड़ 50 लाख लोगों को नौकरियां दिलवाएंगे, देंगे नहीं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये, जो महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि सरकार ने बड़ी चालाकी से ये 15-15 हजार रुपए की बात कह करके सरकारी नौकरी की जो बात थी वो साइड में कर दी है। मतलब अब प्राइवेट नौकरी पर देखिए, मैं पिछले 10 मिनट से गला फाड़ रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं। एक प्राइवेट नौकरी की बात हो रही है। प्राइवेट नौकरी में भी 6,500-7 हजार रुपए वो आपको 6 महीने बाद मिलेंगे। सरकारी नौकरी कहां गई भैया? सरकारी नौकरी अगर मिलती तो आदमी पहली ही तनख्वाह जो है उसकी कम से कम 30,000 के आसपास जरूर होती। आजकल अगर आप ग्रुप डी में भी लगेंगे तो तकरीबन इतनी तनख्वाह आपको मिल जाएगी, और अगर और उससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो और अच्छी आपको तनख्वाह जो है उसमें मिलेगी, 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, 60,000, 70,000 रुपए। तो सरकारी नौकरी की जो बात थी वो बट्टे खाते में चली गई है। मतलब उस पर अब बहस नहीं हो रही है, चर्चा नहीं हो रही है। जबकि रेलवे में देखिए आप, या ग्रुप डी की देखिए, या फिर आप अलग अलग विभागों में क्लर्क की नौकरी देखिए, या उससे ऊपर के पद देखिए, या फिर जजों की पद आप देखिए, तो वहां पर जो है खाली पड़े हुए हैं। मतलब अलग से ऐसा नहीं कि आपको नौकरियां पैदा करनी है, जो खाली पद हैं पहले उनको तो भर दीजिए। लेकिन अगर खाली पदों को भर दिया गया तो फिर वहां पर तनख्वाह देनी पड़ेगी, वहां पर जो है वो आपको सैलरी देनी पड़ेगी। सैलरी देनी पड़ेगी तो सरकार से पैसा जाएगा। अभी क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है कि सिर्फ टीवी पर हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवा दो, वहां पर टीवी पर डिबेट चलेगी और मामला खत्म हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया वो सरकार को याद भी नहीं दिलाती कि भैया आप 2 करोड़ रोजगार देने की बात, 2 करोड़ नौकरियों देने की बात जो है वो आप करके आए थे, और अब आप आ गए 15,000 रुपए वाली बात पर। वो 15 लाख वाली बात अमित शाह जी ने कह दिया था कि ये जुमला है, ऐसी बातें चुनाव जीतने के लिए बोली जाती। अब हो सकता है कि 15,000 वाली बात ना बोल दे। देखिए, वैसे तो भारत में इतनी गरीबी, इतनी बेरोजगारी है, इतनी मारामारी है कि आप कहीं पर अगर ये कह देंगे कि फ्री का बिस्लरी का पानी जो है बट रहा है, तो बोतल, बिस्लरी की बोतल जो 20 रुपए की आती है, छोटी बोतल 10 रुपए की, उससे छोटी बोतल 5 रुपए की, उसको लेने के लिए भी मारामारी हो जाएगी। ये नहीं कहा जा सकता है कि देखिए भैया सरकार की योजना में अगर दम नहीं है तो 10 लाख लोग क्यों अप्लाई कर रहे थे। अरे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, देश में करीब 20-25 करोड़ की आबादी नौकरी के लिए तैयार है, बेरोजगार बैठी हुई है, और उस 20-25 करोड़ की आबादी में से कोई भी स्कीम आप ले आइए, 20-25 लाख लोग तो झट से आ जाएंगे आवेदन करने के लिए। अग्निवीर की जो योजना आप लेकर के आए, उसमें क्या नौजवान नहीं जा रहा है? उसके दिल में भले ही दर्द हो,
लेकिन जा तो रहा है। उसको यही है कि चलो कम से कम 4 साल की सही नौकरी तो मिलेगी। चलो 4 साल के बाद में 20-30 लाख रुपए, 50 लाख रुपए जो सरकार कह रही है वो मिल जाएगा, तो कुछ देखेंगे फिर उससे आकर के। वो उसमें भी जाने के लिए तैयार है। तो ये सफलता नहीं हो सकती है कि सरकार इस बात को लेकर के अपनी पीठ थपथपाए कि नहीं भैया, अग्निवीर में भी तो बच्चे जा ही रहे हैं, इसमें भी तो बच्चे पहले जो है वो 10 लाख भर ही रहे थे, आवेदन कर ही रहे थे। यहां तो मैं बता रहा हूं 5 रुपए की अगर बिस्लरी की बोतल का टैंकर अगर कहीं पर पलट जाए, डीजल पेट्रोल की खबरें तो आपने खूब सुनी होगी, कल परसों एक टैंकर पलट गया। अभी 2-3 दिन पहले मैं खबर देख रहा था, उत्तर प्रदेश में एक डीजल का टैंकर पलट गया। और वो डीजल का टैंकर पलट गया तो लोग बाल्टी टब लेकर के अपना डीजल भर भर करके ले जा रहे थे, तो वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं कहता हूं कि अगर 5-6 रुपए की जो बिस्लरी की बोतल आती है वो भी अगर कहीं पर, या वो भी छोड़िए आप, मैं जाता हूं, मैं रैलियां देखता हूं, मोदी जी की रैली मैंने खूब कवर की है, थैली में पानी आता है, जो पाउच आते हैं पानी के पाउच, 1-2 रुपए के पाउच मिलते हैं, और उसमें पानी भी वो थर्ड क्लास होता है पानी भी। उस पाउच को लेने के लिए भी मारामारी हो जाती है। रैली में लोग जो है वो एक दूसरे पर कोहनी मार मार करके, घुटने मार मार करके रास्ता बनाते हैं, और वो पाउच जो है वो 3 पाउच किसी के हाथ लग जाए तो उसके चेहरे पर जो है वो कमल खिला हुआ निकल करके आता है एकदम से, और वो आकर के कहता है नहीं 3 पाउच मिल गए। वो इस बात को नहीं सोच रहा है कि तेरी हालत क्या कर दी गई है, तो सिर्फ 3 पाउच पानी लेने के लिए इतनी मारामारी करनी पड़ रही है। तो ये जो सच्चाई है, इस सच्चाई को ना देख करके, और अगर आप ये कहें कि नहीं नहीं मोदी जी ने तो मास्टर स्ट्रोक चल दिया, तो बताइए मास्टर स्ट्रोक है या जुमला है, ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।